Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathod English Research Center. My dear friends, today we'll be discussing about the new topic on the base of law, basic to advance on the pattern of logic. Yes my dear friends, हम जो है आज जो है हम लोग न्यू टॉपिक होगा और बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक होगा और जो आपके एग्जाम में जो अक्सर पूछे जाते हैं उन्हीं चैप्टर के बारे में आज चर्चा करेंगे। बेसिकली आज जो है हम लोग एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। करीब 40 टू 50 एडवर्ब होंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर बार बार रिपीट होते हैं और किस तरह एरर करके देते हैं उन सभी चीजों को देखेंगे। अगर इस वीडियो पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और आप अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि आपके दोस्तों को भी अधिक से अधिक बेनिफिट हो। चलिए आज के हम चलते हैं। आज की फर्स्ट क्लास होगा एडवर्ब की। देखते हैं कि एडवर्ब किस तरह सेंटेंस में काम करते हैं और किस तरह एरर आते हैं। चलिए आज है एडवर्ब। एडवर्ब जो है, एडवर्ब आखिर होता है क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आज जो है हम सिर्फ एडवर्ब के बारे में चर्चा करेंगे कि एडवर्ब जो है किस तरह कोई भी सेंटेंस में यूज होता है, कौन कौन से एडवर्ब है जो अक्सर यूज सेंटेंस में किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो उन्हीं एडवर्बों की हम चर्चा करते हैं। हालांकि हम आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब जो होता है वह किसी भी शब्द में, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में अगर उसमें उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन होता है उसी को एडवर्ब कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एड द meaning in the part of a speech, rest of noun और pronoun। हालांकि नाउन प्रोनाउन के साथ भी एडवर्ब का प्रयोग होते हैं, कुछ एक्सेप्शन में होते हैं तो उसको छोड़ के उसीलिए यहाँ पे हम लिख दें कि रेस्ट ऑफ नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें एड मीनिंग को जो ऐड करते हैं उसी को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ये फिलहाल शॉर्ट में समझिए। उसके बाद जब हम इसका बेसिक क्लास, जब हम ग्रामर का भी क्लास ले रहे हैं वहां पे जब हम बेसिक का क्लास लेंगे वहां पे हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल चलते हैं कि एडवर्ब की किस तरह से आपका हमारे एग्जाम में एडवर्ब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह का एरर होते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आज की जो एडवर्ब है वो टू और वेरी है। टू और वेरी, यहाँ पे देखिए टू और वेरी का जो वही प्रयोग जो होता है दोनों का सेंस होता है, एक सेम ही सेंस होता है। जैसे आवश्यकता से अधिक या अत्यंत जरूरी हो, अत्यंत हो, तो उसी तरह यहाँ भी वेरी का प्रयोग भी है, अत्यंत और बहुत के सेंस में भी हुआ है। लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है तो जरा देखिए। ये जो होगा प्रयोग जो होगा यानी टू का प्रयोग जो बेसिकली तीन तरह से सेंटेंस में यूज होते हैं और ये भी लगभग 3 सेंस में ही इनका भी यूज होते हैं। और कुछ है जो किसी कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं, जब वो एडवर्ब हम बताएंगे तो वहां पर भी हम आपको वेरी का प्रयोग बताएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल देखिए किस तरह यूज होते हैं सेंटेंस में। यहाँ टू का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, यानी मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आवश्यकता से अधिक होता। तो इसका जो फर्स्ट यूज होगा वो फर्स्ट यूज होता है कि आवश्यकता से अधिक, लेकिन किस सेंस में होता है जरा ध्यान दीजिए। जब इससे बैड क्वालिटीज को आवश्यकता से अधिक बताना हो, क्या आवश्यकता से अधिक अगर बैड क्वालिटीज को बताना हो तब वहां पे टू का प्रयोग उस बैड एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसे यहाँ पे है कि रानी इज टू स्वार्थी का मतलब होता है सांवला। क्या होता है, सांवला। श्यामला जो कहते हैं काली जो होती है उसी को श्यामला को, उसी को स्वार्थी कहते हैं या ब्लैकिश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे रानी इज टू स्वार्थी, यानी रानी इतनी श्यामली है कि कुछ कहे नहीं जा सकता है उनके बारे में।
और यहाँ पे एरर क्या देगा, किस तरह देगा, तो यहाँ पर जो स्वार्थी है ना, इस स्वार्थी की भी यहाँ पर ये तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है, तो नेगेटिव सेंस देता है। और नेगेटिव सेंस वाले एडजेक्टिव के पहले क्या करेगा, यहाँ पे टू है तो टू के बदले वेरी का प्रयोग कर देगा। किसका प्रयोग कर देगा, वेरी का प्रयोग। हालांकि वेरी का प्रयोग दोनों सेंसों में होता है, लेकिन जब वेरी भी हो और टू भी हो, अब वहां पे नेगेटिव वाले एडजेक्टिव लगा हो, तो वहां पे आप ध्यान रखें कि वहां पे टू का ही प्रयोग करें, न कि वेरी का। वहां पे प्राथमिकता जो होगा, फर्स्ट प्राथमिकता होगा। अगर ये नेगेटिव एडजेक्टिव है तो वहां पे टू का टू का प्राथमिकता अधिक होगा, जबकि उसके बाद सेकंड वेरी का प्राथमिकता होगा। उस जैसे फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि दिस वाटर इज वेरी हॉट। यहां पे दिस वाटर इज वेरी हॉट, अगर इसके ऑप्शन में टू भी हो और वेरी भी हो तो आप फर्स्ट प्राथमिकता जो होंगे टू को देंगे, क्योंकि पानी इतनी गर्म है। तो यहां पर वेरी जो है गलत है, वेरी क्या है, गलत है। वेरी के जगह टू का प्रयोग होगा, क्योंकि तब बनेगा कि दिस वाटर इज टू हॉट, पानी इतना गर्म है कि पूछो ही मत। अगर पानी में उंगली दोगे तो जल जाने की संभावना है कि जल ही जाएंगे। तो इस तरह यानी टू का प्रयोग जो है आवश्यकता से अधिक बैड क्वालिटीज को बताने के लिए उस क्वालिटी के पहले यहां यानी टू का प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड यूज है, इसका जरा ध्यान दीजिए। सेकेंड यूज जो है इनका प्रयोग इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द ऑल्सो, यानी इसका जो प्रयोग जो होता है ऑल्सो के अर्थ में भी होता है। यानी जैसे बोलते हैं कि मैं भी वहां गया था, तो आई टू वेंट देयर, मैं भी वहां गया था, तो आई टू वेंट देयर, मैं भी वहां गया था। तो उस सेंस में भी इनका प्रयोग ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है। जरा आप ध्यान सोचे, जब आप अक्सर जो होते हैं, अक्सर लोगों जो होते हैं, जब कोई लड़की या लड़का किसी को बोलते हैं कि आई लव यू, तो वो जवाब देते हैं आई लव यू टू। तो वहां पे जो होते हैं वो भी टू का प्रयोग जो भी के अर्थ में होता है, यानी मैं भी करता हूं, यानी भी के अर्थ में करता है। लेकिन हालांकि वहां पे टू लव यू, आई लव यू टू जवाब देना गलत होता है, क्योंकि आई लव यू टू का जवाब जो होता है यहाँ आप अपनी बिलवेड को आपकी फ्यूचर है उनको बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसका सेंस जो होता है आई लव यू टू होता है, यहाँ पे इसका जवाब इसका जो सेंस निकलता है, मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, यानी मैं तो तुमसे करता ही करता हूं, तुम्हारी सहेली से भी करता हूं। तो यानी ऐसा कहने से कभी ना कहीं आप दोनों में एक दरार पड़ सकती है। उसीलिए यहाँ पे इसका यूज जो है बहुत ही सोच समझ के किया जाता है। हालांकि सेंटेंस सही है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है इसके, लेकिन इसका जो सेंटेंस सही है, इसके मीनिंग में जो सेंस है उसमें गलत है कि आप बोल किसे रहे। अगर यही सेंटेंस माँ को, पापा को, भाई को, बहन को बोलो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आप मेरा भाई हो सकता है एक से अधिक है, मतलब मैं भाई से भी प्यार करता हूं, आई लव यू टू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर टू। तो वहां पे मैं भाई से भी प्यार करता हूँ, साथ साथ उनसे भी करता हूँ, मैं मम्मी से भी करता हूँ, दीदी से भी करता हूँ, सब इस लोग से करते हैं, तो वहां पे कहना सही है। अब वो बात फिर इसकी तो इस तरह यूज होते हैं, यानी टू का प्रयोग जो होते हैं उस सेंटेंस के जिसको क्वालिफाई करना, जिसके बारे में विशेषता बताना हो, उनके जस्ट बाद होते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह आई देखिए दूसरा एग्जांपल है कि आई टू वेंट टू लंदन। ठीक है, आई टू वेंट टू लंदन, मतलब मैं भी गया हूं। यहां जो टू है, यहां पे आई का जो है आई को ये क्वालिफाई करे। हमने यहां बताए हैं कि यहां पे नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जिसे क्वालिफाई करता है उसी को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। लेकिन कुछ सेंस में है जिनका जहां इनका प्रयोग कर दिए जाते हैं।
तो यहाँ है कि आई टू वेंट टू लंदन, मैं भी लंदन गया हूँ। यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अरे हम तो लंदन गए थे, तो फिर बोलते हैं ना अरे मैं भी गया हूँ, आई टू वेंट टू लंदन, आई टू वेंट टू लंदन। तो इस सेंस में भी यानी भी के सेंस में भी ये जो टू है उनका प्रयोग किए जाते। यहाँ पे आपके सबसे महत्वपूर्ण दो चीज हो जाते हैं, दो टॉपिक है। एक ये, इसको ट्रिपल स्टार करके यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद यहां जो है इट इज यूज्ड एज अ स्ट्रक्चर, इसका प्रयोग जो है इस स्ट्रक्चर के अर्थ, इस स्ट्रक्चर के बनावट में भी इनका प्रयोग किए जाते। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको स्टार करके लगा ले ताकि आपको एग्जाम में यहां पे ध्यान रहे कि एग्जाम में किस तरह पूछे जाते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा ध्यान दीजिए। जैसे बोलते हैं यहां पे लिखा रहेगा सब्जेक्ट होगा प्लस एक्सिलरी वर्ब होगा, टू होगा, उसके बाद टू के बाद कोई भी क्वालिटी वाले वर्ड आएगा, यानी बैड क्वालिटी भी टू के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, और गुड क्वालिटीज वाले जो वर्ड हो गए एडजेक्टिव हो गए वो भी यूज हो सकते हैं। और उसके बाद इंफिनिटिव होता है। क्या होता है? इंफिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस V1, है ना, टू प्लस V1 होता है। जैसे यहां पे है कि आई एम टू वीक, मैं बहुत ही कमजोर हूं, मतलब आवश्यकता से बहुत जितना कमजोर होना चाहिए था इंसान को उससे भी कई ज्यादा कमजोर है। तो वही बोलता है कि आई एम टू वीक टू पुट अप दिस बास्केट, इतना मैं कमजोर हूं कि इस बास्केट को ऊपर उठा ही नहीं सकता हूं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए वीक जो है बैड क्वालिटीज को बताता है ना, तो यहाँ बैड क्वालिटीज को बताने के लिए भी टू का प्रयोग कि इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में किया जाता है। किसके? इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में किए जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस टू, बैड या गुड एडजेक्टिव होगा, उसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। फिर दूसरा एग्जांपल है, देखिए वी आर नॉट टू मैच्योर्ड, मैं उतनी मैच्योर्ड नहीं, मैं उतना प्राउड नहीं हूं, मैं उतनी समझ नहीं है मुझ में कि टू टेक एनी डिसीजन, कि कोई निर्णय ले सकूं। यानी इस यहाँ पे देखिए मैच्योर्ड जो है कहीं ना कहीं ये गुड क्वालिटी, गुड सेंस को बताता है। गुड सेंस बताने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग मैच्योर यानी प्राउड होना, यानी अधिक उसके पास अधिक सोच समझ हो जाना, वो हर एक चीज से वो मैच्योर्ड हो गए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गुड सेंस देते हैं। तो टू के बाद अगर इस सेंस में गुड और बैड क्वालिटीज वाले दोनों के दोनों एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं। तो आप ये पॉइंट काफी आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमको बताना है, आपको हम बता दें, आप इसे ध्यान में रखें। उसके बाद है वेरी, ध्यान दीजिए वेरी का प्रयोग जो होता है अत्यंत बहुत के अर्थ में होता है। जैसे फर्स्ट यूज जो होगा, इनको ये सब जितने पॉइंट है ये बहुत ही VBI पॉइंट है। क्या है? VBI पॉइंट है। इसको आप हमें याद करके हमेशा सोच के समझ के कि सेंटेंस में किस तरह यूज होते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है इसका जो एरर किस तरह देगा, यहाँ में टू है ना, ये टू को हटा देगा और यहाँ वो वेरी का प्रयोग कर देता है। जैसे कि वी आर नॉट वेरी मैच्योर टू टेक एनी डिसीजन, तो टू के बदले वेरी का प्रयोग कर देगा, वहीं पे आपको छांटना रहता है क्या एरर है, तो उस तरह आप एरर पकड़ ले। ठीक है। उसके बाद है यहाँ देखिए वेरी के प्रयोग में लिखे कि टू एक्सप्रेस द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की जो पॉजिटिव डिग्री है उनको बताने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए, क्या करने के लिए? मॉडिफाई करने के लिए भी वेरी का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दें, ये जो पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री में गुड सेंस का भी एडजेक्टिव आ सकता है और बैड सेंस वाले भी एडजेक्टिव आ सकते हैं। अब आ तो सकते हैं। आप देखिए यूज मतलब यहाँ पर गलतियां किस तरह से देंगे। जैसे यहाँ पे कि he was too healthy,
यानी यहाँ पे हेल्दी जो है, हेल्दी एक गुड सेंस वाली एडजेक्टिव है और इनके पहले जो है वहां पे TOO लगा दिया है जो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, इसीलिए गलत है। इनका सही क्या होना चाहिए कि ही वॉज वेरी हेल्दी। यहां पे आपको हम पहले बता चुके हैं कि वेरी का प्रयोग जो होगा वो हमेशा गुड क्वालिटीज को बताने, गुड और बैड क्वालिटीज दोनों को बताने के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे गुड क्वालिटीज है तो गुड क्वालिटीज के लिए वेरी ही आता है और अदर टू नहीं आता है। उसके बाद है इसका सही क्या बनेगा ये, उसके बाद है सेकेंड एग्जांपल इसी का कि सी इज टू हैप्पी, वो बहुत ही ज्यादा खुश है, वो खुश है। तो यहां पर भी खुश तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस देने वाले वर्ड है, तो यहाँ पे टू का तो कतई प्रयोग बर्दाश्त होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए वेरी, इसका बनेगा क्या ही इज वेरी हैप्पी बनेगा। यहाँ पे इसका जो, और यही में आप बोल दीजिएगा, यही पे अगर बोल दीजिएगा कि ही सी इज वेरी अगली, वो बहुत ही ज्यादा करुक, वह बहुत ही क्रूर है, तो यहाँ पे वेरी का प्रयोग यहाँ पे सही है। लेकिन अगर ऑप्शन में फिल इन द ब्लैंक रहे और बोले वेरी भी रहे और टू भी रहे तो आप ध्यान रहे कि वहां पे टू की प्राथमिकता आप ज्यादा देंगे, ठीक है। अगर इसी की जगह अगर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर क्वेश्चन आते हैं वहां पे टू रहे और टू को हटा के अगर इंप्रूवमेंट के दे दे तो वहां पे वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ये वेरी का फर्स्ट जो नियम है वो समझ में आ गए होंगे। अब सेकेंड नियम जरा ध्यान दी। सेकेंड नियम क्या है कि द प्लस वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री, द वेरी प्लस सुपरलेटिव डिग्री का भी प्रयोग होता है। कैसे होता है जरा ध्यान दीजिए। इसका जो है एरर किस हिसाब से देते हैं वो भी ध्यान, ये बातों को आप ध्यान रखें, ये भी पॉइंट आपके एग्जाम से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे है कि साक्षी इज वेरी द बेस्ट सिंगर। साक्षी जो है बहुत ही अच्छी सिंगर है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वेरी के बाद द आया है जो गलत है। क्यों गलत है? तो वेरी एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, जबकि ये जो है द बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन ये तीनों रहे तो एड के पहले ये जो एडजेक्टिव है इस एडजेक्टिव के पहले इस एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे द का प्रयोग जो है यहाँ ये गलत स्थान पे हुए हैं। ये द का प्रयोग यहाँ यानी वेरी के पहले होना चाहिए था। तो यहां पर बनेगा क्या? साक्षी इज द वेरी बेस्ट सिंगर। ये आपका सही है ना। तो इस फॉर्म में आपको एरर भी इसी तरह एरर देंगे। उसके बाद है थर्ड नंबर। ये जितने भी हमने नियम बता रहे साफ बहुत ही काफी महत्वपूर्ण और आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसके बाद वेरी का प्रयोग किस सेंस में और होगा? तो वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी वेरी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर किसी सेंटेंस में यूज होता है और उसको अधिक उसमें कुछ डिटेल ऐड करना हो तो वहां पे वेरी आता है, न कि टू आएगा। तो यहाँ पे है या इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। यह जो कहानी है बहुत ही काफी ज्यादा बहुत ही खूबसूरत बहुत ही मजेदार कहानी है। तो यहाँ पर वेरी के बदले आपको क्या करे एग्जाम में? टू दे देगा, जो टू कतई का बर्दाश्त नहीं होने वाला है, टू देगा या मच भी करके आपको एरर देगा। टू भी दे सकता है और मच भी दे सकता है, जो कतई का बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसका सही बनना चाहिए कि दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना कि दिस स्टोरी इज मच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। हम आपको आगे बताएंगे कि मच के साथ वेरी का भी प्रयोग होता है, लेकिन किन सेंस में होता है वो हम आपको आगे बताएंगे।
उसके बाद है थर्ड नंबर, इसका सेकंड एग्जांपल देखिए कि दिस न्यूज इज वेरी डिस्ट्रेसिंग, यानी यह न्यूज जो है बहुत ही भयावह है, बहुत ही काफनीय है, बहुत ही डरावना सा न्यूज है, बहुत ही चिंतित कर देने वाली न्यूज है। तो यहाँ पर जो वेरी हुआ है इसी को एरर देने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे आपको ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है जो V1 प्लस ING करके बनाया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो इसका सही जो है यहाँ पे वेरी के बदले क्या करेगा, यहाँ पे आपको टू दे देगा, नहीं तो मच दे देगा, जो गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। सही क्या बनना चाहिए, जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो इसके पहले वेरी का प्रयोग ही सही होगा। तो इस तरह एडवर्ब यानी टू और वेरी का प्रयोग होते हैं। कमेंट में आप बताएं कि टू और वेरी का प्रयोग कैसा लगा, अच्छा लगा तो आगे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।